आईपीएल का मौसम मतलब सिर्फ क्रिकेट का फीवर नहीं, बल्कि मौकों की बरसात भी। आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी देखेंगे जिसने आईपीएल को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि इसे बिना एक भी पैसा लगाए कमाई का जरिया बना लिया। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आम से सवाल से। एक गूगल सर्च, आईपीएल से पैसे कैसे कमाएं 2026। ये सवाल शायद बहुत से लोग सर्च करते होंगे, है ना? लेकिन एक लड़के के लिए यही सर्च उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। तो ये कहानी है अमन की। अब अमन की फाइनेंशियल कंडीशन कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। कोई बड़ा घर नहीं, कोई महंगे गैजेट्स नहीं, कुछ भी नहीं। उसके पास अगर रिसोर्स के नाम पर कुछ था तो वो था बस एक पुराना सा मोबाइल फोन, बस। लेकिन इतनी सारी कमियों के बीच भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि इस आईपीएल सीजन का फायदा उठाया कैसे जाए। तो जब अमन ने ऑनलाइन ढूंढा तो उससे मिला क्या? ज्यादातर बेटिंग ऐप्स और बहुत सारी रिस्की ट्रिक्स। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए भी नहीं थे। तो जाहिर है उसने ये जोखिम वाला रास्ता छोड़ा और सोचा कि कुछ नया, कुछ अपना बनाना पड़ेगा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आया। अमन को एक चीज रियलाइज हुई कि लोग आईपीएल सिर्फ देखते नहीं हैं, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा फंडा है, जहां लोगों का ध्यान वहीं पर वैल्यू और वहीं पर कमाई के मौके। अमन ने बस इसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। उसको ये बात समझ आ गई थी कि असली खेल सिर्फ वीडियो पे व्यूज लाने का है ही नहीं। असली खेल तो है कम्युनिटी बनाने का, एक ऐसी ऑडियंस बनाने का जो उस पर भरोसा करे। तो इस नए आइडिया के साथ अमन ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा काम पर लग गया। उसने अपना वही पुराना फोन उठाया और एक्शन मोड ऑन। और उसका प्लान देखिए कितना सिंपल था। पहला स्टेप, हर मैच के बाद हाइलाइट्स देखो। दूसरा, 30 सेकंड का एक यूट्यूब शॉर्ट बनाओ जिसमें मैच के 3 सबसे जरूरी मोमेंट्स हों। और तीसरा, जो लोग देख रहे हैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर ले आओ। दैट्स इट। और इसका रिजल्ट, पहले दिन सिर्फ 112 व्यूज, दूसरे दिन 900 और तीसरे ही दिन ये नंबर पहुंच गया 11,000 से भी ज्यादा। मतलब ये जबरदस्त ग्रोथ इस बात का सीधा सबूत थी कि उसका आइडिया काम कर रहा है, उसकी ऑडियंस बननी शुरू हो गई थी। अब सवाल था, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने बेटिंग या प्रिडिक्शन वाला रास्ता तो पकड़ा नहीं, बल्कि 2 बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाए। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब अमेज़न से क्रिकेट जर्सी वगैरह का लिंक शेयर करना और हर सेल पर कमीशन कमाना। और दूसरा, अपनी नई नई सीखी दी स्किल को बेचना। वो क्या थी? दूसरों के लिए थंबनेल डिजाइन करना। और फिर आई उसकी पहली कमाई। कितनी? सिर्फ 186 रुपए। सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन अमन के लिए ये बहुत बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये पैसे रिस्क से नहीं, बल्कि अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से कमाए गए थे। ये इस बात का प्रूफ था कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। तो अमन की इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? उसकी सक्सेस को ना एक बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप फॉर्मूले में समेटा जा सकता है। स्टेप 1, कोई बड़ा सा ट्रेंड पकड़ो, जैसे अमन ने आईपीएल को पकड़ा। स्टेप 2, उस ट्रेंड के इर्द गिर्द अपनी एक ऑडियंस बनाओ। और स्टेप 3, उस ऑडियंस को या तो कोई सर्विस बेचकर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए मोनेटाइज करो। सिंपल। इस पूरी कहानी में जो सबसे जरूरी बात है वो है नजरिए का बदलाव। मतलब जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक क्रिकेट मैच दिख रहा था, वहीं अमन को एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। आज भी अमन आईपीएल देखता है, बिल्कुल देखता है, लेकिन अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। वो अब हर मैच में, हर एक बॉल में एक नया मौका ढूंढता है। और सच कहूं तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब अगला आईपीएल सीजन आएगा तो वो सिर्फ मनोरंजन होगा या फिर अमन की तरह एक अवसर? ये सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं।